नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा से निपटने के बाद चुनाव आयोग और निर्वाचन आयोग का ध्यान अब झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर है। इसकी घोषणा आयोग कभी भी कर सकती है। वैसे जो संकेत मिल रहे हैं उसके तहत ज्यादा से ज्यादा अगले हफ्ते की शुरुआत तक दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव होने की घोषणा कर दी जाएगी। और इस बीच आयोग में गृह मंत्रालय सहित दूसरी एजेंसियों के साथ दोनों राज्यों की चुनावी तैयारियों को लेकर भी चर्चा होगी और साथ ही उसे अंतिम रूप भी दिया जाएगा। इससे पहले आयोग दोनों राज्यों का दौरा कर चुनावी तैयारियों का आकलन कर चुकी है। वहीं आपको बता दें, महाराष्ट्र में कब होंगे विधानसभा चुनाव, इस पर भी चर्चा करेंगे। आपको बताएं, आयोग से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक महाराष्ट्र में विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर तक ही है। ऐसे में यहां से इससे पहले चुनाव करा लिए जाएंगे और वैसे भी चुनाव के लिए करीब 40 दिन का समय दिया जाता है। ऐसे में इसकी घोषणा में अब देरी संभव नहीं है। इससे सिर्फ 1-2 दिन आगे पीछे किया जा सकता है। वहीं झारखंड में कब विधानसभा चुनाव होंगे, इस पर भी चर्चा करते हैं। वहीं अगर झारखंड की बात करें तो विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 तक का है। ऐसे में इस चुनाव को आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन दिसंबर जनवरी के कड़ाके की ठंड पड़ने के चलते अब तक महाराष्ट्र के साथ ही करा लिया जाएगा ये चुनाव। उसके बाद झारखंड का हो सकता है। वहीं आयोग से जुड़े सूत्रों की माने तो दोनों राज्यों में चुनाव की घोषणा की तैयारी पूरी हो चुकी है। चुनाव की तैयारी आयोग के अधिकारियों के हस्तांतरण में देरी के मामले में महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाने के बाद अधिकारियों का भी हस्तांतरण कर दिया गया है। हालांकि इसके बाद भी आयोग राज्य में अधिकारियों के हस्तांतरण पर अपनी पैनी नजर रखे हुए है। माना यह जा रहा है कि चुनाव की घोषणा के बाद उसे जहां भी गड़बड़ी मिलेगी वहां उसे सख्ती से निपटता हुआ जहां उनको गड़बड़ी मिलेगी वहां से वो सख्ती से निपट सकते हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दौरान भी आयोग ने स्थानांतरण नीति का पालन न करने पर बड़ी संख्या में अधिकारियों को हटा दिया गया था। चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ ही वायनाड सहित पूरी यूपी में भी चुनाव घोषित किया जा सकता है। वहीं राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद वायनाड लोकसभा सीट खाली है। देखना यह होगा कि आखिरकार राहुल गांधी वायनाड पर अपना दावा ठोक पाएंगे या फिर वहां पर फिर भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराते हुए नजर आ सकती है। हालांकि देखा जाए वायनाड में अभी कांग्रेस की ही सरकार कंटिन्यू रही है। वैसे में भारतीय जनता पार्टी सीट को साधने का प्रयास करेगी या नहीं। और वहीं झारखंड महाराष्ट्र के जो नतीजे हैं वो राहुल गांधी पर कितना असर डालते हुए नजर आएंगे, ये भी देखना कहीं ना कहीं बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इन सब मुद्दों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।